हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सभी लोग भी अच्छे हैं। तो हम इस समय आपको सुनाते हैं रामायण की कुछ चौपाइयाँ। तो कल मैंने सुनाया था आपको कि किस तरह से रानी को मंथरा के कहने से कोप भवन की ओर प्रस्थान करती हैं। तो आगे सुनिए। अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छी लगे तो। कर दिए वस्त्र सब तार तार लटके मोती जंजाल हुए, बालों में झुमके उलझ गए चोटी के बाल बबाल हुए। थी लाल मांग अब आंखों में काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा कंघी ने दांत निकाल लिए। मिष्टी से ओठ किए काले, भौं टेढ़े कुटिल कराल हुई। सर की सारी साड़ी सर की भूचाल श्वास की चाल हुई। वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख करे बोरे ले सरल स्वभाव। हे प्राण प्रिय है ये क्या बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है, वे वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिस आँखों ने है त्रा दिया वो आँखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिब्या कड़वी बोली हो वो जिब्या कटवा दूंगा मैं। तो दशरथ जी इस तरह से समझाते हैं कैकेयी को और बोलते हैं कि क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो शोला श्रृंगार करो, क्यों धूल धूरी सित हो रानी। क्या संकट है क्या पीड़ा है क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नयन, गहरी सांसें छोड़ करे बोली रानी बहन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका शुभ मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी या जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मुक्ति मिलते हैं मांगे से मिलती भीख नहीं। अच्छा जो मांगा मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथ से बंधवा देती है। उत्तर में नृप ने कहा धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिय इसी से हो भरती हो से मोतियों से। ऐसे वैसे से मांगो मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी है, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी इस समय क्या हुआ क्यों रोती। महाराज की बात सुन उठ बैठी वे पीर, भौं पर बल आ गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सत्यवादी हो प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है गुरु पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण परे अपने मरते हैं। चाहे हो जाओ मित्र शत्रु चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु,
वाही मेरे धन मुझको दो, बनते हैं यदि धनवान प्रभु। राजा भूले वश यही, इस पर ही ये स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। दो बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी ही नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे नहीं बूंद, ये सब धोखा मेघों में है, जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात ही मर्दों में। रानी बोली व्यर्थ ये सब है नकली जोश, जो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो ये है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अपला को मत बहला बहकाओ, सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठा कब व्यवहार। घटने वाली जो होती है वह घटना निश्चय घटती है, नारी जब हट पर चढ़ती है तो नहीं हटाई हटती है। कहने को तो इन बचनों में पिघलाया कुछ कुछ रानी को, परियों निहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी ने तो राजा राजी हो जाते पर टोका कपट, रानी ने तत्काल बजाई कोने की दीवार, किसी की कोहनी ने देखा कुबड़ी है खड़ी हुई, समझाती नए सैनों में है सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन बचनों में। रानी शमली बोल उठी राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे अब मांगे जब वरदान। दो वरदान मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आँखों के आगे ही ये रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर में ही है कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशली राज, बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। कि दशरथ जी अब तो गुस्से में आ गए और गुस्से में होकर कैकेयी से बोलते हैं, ओ नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर हैं, कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दें तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का वाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटी का प्यार दूरी हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन तो तुरंत मेरा उद्यान कर्म पर है। ममता अर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा तू पहलू में, ओ बूढ़ी आँखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है मेरा तो प्राण प्राण धर्म पर है, मैं क्या तू क्या संतानें सब क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर ही। रानी बोली सत्य का जब है ऐसा वेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों है अवधेश। तो फिर इतनी देर क्यों लगाते हो, अब तो कैकेयी जिद करने लगी तो इतनी अब देर क्यों लगाते हो, क्यों नहीं हाँ करते हो। सत्यवादी था नपरा हरिश्चंद्र, जिसने सतरा तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। तो दोस्तों किस तरह से कैकेयी राजा को जाल में फांसती हैं, फांस के राम को वनवास देती हैं।
और अपने बेटे भरत को राजगद्दी। तो आगे की चौपाइयाँ आपको कल सुनाते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। एक बार फिर से बोलिए, बोलो सियापति रामचंद्र की जय।